क्योंकि मेयर एक प्रथम महिला है पानीपत की और वो जनता की चुनी हुई मेयर है। जनता न की प्रतिनिधि है, जनता ने उसको चुना है और रही बात डॉक्टर अर्चना की, डॉक्टर अर्चना तो पार्टी ने चुनी है। हाँ, तो संगठन से हाँ, है, उसको ठीक है। वो जब वो इलेक्शन लड़ेगी, जब वो वोट लेके आएगी, तो वो उसका पता लगेगा ना कि वो लोगों के लिए, जनता के लिए उसने क्या किया है। अब तो उसकी पार्टी ने उसको चुना है, उसकी पार्टी ने उसको वो किया है और आप ये इसकी पार्टी से ये दर्शाता है कि ये इसमें नारी का सम्मान कितना होता है। और पानीपत की धरती से माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ की का नारा दिया था और उसी पानीपत की धरती पे एक मेयर है जो अगर उसको इस तरीके से पोस्टर से ही निकाल के फेंक दिया, तो ये इस पार्टी की विचारधारा आप देख लो, जो राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, जो कहती है हम नारी का सम्मान करते हैं, तो ये सम्मान नारी का करते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि जिसमें जिसने भी ये पोस्टर बनवाया है, चाहे वो अर्चना गुप्ता है, चाहे कोई विधायक है, चाहे कोई भी है, और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा भी करती हूँ। और मैं ये कहना भी चाहती हूँ कि जब आप वोट लेके जीतते हो, तो पता लगता है ना कि आपने काम किया है या नहीं किया है। तो ये अर्चना गुप्ता ने जो किया है, ये एक नारी का अपमान किया है और मैं इसकी निंदा करती हूँ। मिनट, एक मिनट जी। अभी आपको आपके मीडिया में ही दिखा दूं, अगर अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है कि प्रथम नागरिक के किसी भी चीज में ऐसा कोई भी किसी भी तरीके का कोई ना तो विवाद है और ना ही कोई ऐसी बात है। ये देख लो, ये आपने ये बैनर, ये बैकड्रॉप बना हुआ है हमारी पार्टी का। आपने इससे पहले भी भेजा था, मैं भी दिखा सकता हूँ। तो देखिए, सुनिए बात, आपके द्वारा ही भेजा गया था। किसी चीज में हर तरह के बैनर्स में, हर तरह के पोस्टर्स में सारी फोटोज नहीं लगाई जा सकती, लेकिन इसका कोई मतलब विवाद नहीं था किसी भी तरीके का। मैडम मैं वही तो कह रहा हूँ, अब क्यों लगा कोई किसी तरीके का से विवाद आया नहीं है, ये कहीं से भी नहीं आया। लोगों को देखो, मैं व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं कहना चाहती, लेकिन जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो, पूरा परिवार एक मुट्ठी की तरह बंद होके भी काम कर रहा हो, तो लोगों को ये भी हजम नहीं होता। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ। बात मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहती हूँ कि ये किस तरह की बात है। मैंने कल एक प्रेस नोट देखा था बीजेपी का। उस प्रेस नोट में उन्होंने जारी किया है कि भई बाइक रैली निकाल के और ओम प्रकाश धनखड़ जी को लेके आएँगे। तो एक तरफ किसान विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनको इस तरीके से लाया जाएगा, तो इसका मतलब किसान मोर्चा ने भी कहा है हाँ, कि इस तब तक आंदोलन चल रहा है, हाँ, आप मत जा ऐसा। कीजिए। और उसके बावजूद इसका मतलब तो ये होगा कि वो हला के देख रहे हैं कि किसान में कितना दम है। यही तो हुआ ना, उसको चैलेंज किया जा रहा है किसान में कितना दम है। और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को कंट्रोल में करना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन के, क्योंकि भिड़ेगा तो कोई, तो वो उसको सामने पुलिस को खड़ा कर देते हैं। किसान और जवान को आमने-सामने करके बढ़वाने वाली बात है। ये सरकार ये चाहती है अब कि कोई न कोई ऐसा पंगा हो जिससे ये आंदोलन टूटे, कोई न कोई ऐसी घटना हो। नहीं तो आप ये देखो कि वो जिस उसकी ही विधानसभा ने उस आदमी को नकार दिया और वो आज मैं पानीपत में आके, इसका मतलब पानीपत में आकर वो अपने विचार रखना चाह रहा है या अपने किसानों के बारे में कुछ रखना चाह रहे हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि वो तो थोपे हुए हैं। जब इनका पिछला टर्म था, जब मतलब 1 साल पहले, पिछले टर्म में हमने किसी ने इनका विरोध नहीं किया, सब हम सराहते थे बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है, बीजेपी ने अच्छा काम किया। तभी तो हाँ, तभी तो हमने दोबारा जनता ने उनको चुना था। और जिसने अच्छा काम नहीं किया, जिस विधानसभा में जिस मंत्री ने, जिस एमएलए ने, जिसने विधायक ने अच्छा काम नहीं किया, उनको नकार दिया जनता ने। बड़े-बड़े मंत्रियों की गुद्दी लगी है। बड़े-बड़े मंत्रियों को नकार दिया, धनखड़ जी को नकार दिया, अभिमन्यु जी को नकार दिया, सबको नकार दिया। अगर वो अच्छा काम करते तो उनको क्यों नकारते? के लोग जैसे उन विरोध कर देते, लेकिन वो आज काम पे जैसे लगे हुए हैं, कुछ बॉर्डरों पे गए हुए हैं। तो इस वजह से ये यहाँ पे इन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता पानीपत कि भई यहाँ पे ज़्यादा विरोध इसलिए नहीं हो पाता। लेकिन जिस दिन जनता उठ के आएगी गाँव से, तो इनको समझ में भी नहीं आएगा कि विरोध किस तरीके से होता है। तो बार-बार में अगर पानीपत को ही आप चुनोगे, तो इसका मतलब वो पानीपत की जो जनता है, आस-पास के जो गाँव के लोग हैं, इसका मतलब उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है। सुनिए, ऐसी कोई भी सुनिए, चुनाव हार जीत, सरकारों का आना, सरकारों का जाना लगा रहता है। जिस तरीके के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिस तरीके से वो संगठन इस टाइम चला रहे हैं, वो काबिले तारीफ है जितेंद्र जी। हर बार जब भी वो एक बैठक लेके, हम उनकी एक बैठक जो है वो अटेंड करके आते हैं, तो हर कार्यकर्ता, हर जिला अध्यक्ष इतना उत्साहित होके जाता है कि आज जो संगठन की इतनी बढ़िया रचना मैं पानीपत जिले में कर पाई और जो मैं हर गांव तक पहुंच पा रही हूं, ये कहीं ना कहीं केवल और केवल हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन था, जिसके तहत मैं आज इतने अच्छे तरीके से काम